आज का एपिसोड मेरे बाकी सारे एपिसोड से थोड़ा अलग है और वो आपको आगे पता चलेगा। मसूरी में एक अबेंडेंट स्कूल है। इस स्कूल को कई सालों पहले बनवाया गया था। स्कूल से पहले यहाँ गवर्नमेंट कॉलोनियां बसाई गई थी और जो लोग यहाँ रहते थे उन्होंने अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाने की रिक्वेस्ट यहाँ की गवर्नमेंट से की। गवर्नमेंट ने उनकी रिक्वेस्ट को हाथों हाथ लिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये काम पहले हो जाना चाहिए था। और फिर कुछ सालों बाद यहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल बनवाया गया। इस स्कूल में सेक्शन बने हुए थे, लड़कों के अलग और लड़कियों के अलग। स्कूल के बारे में कहा जाता है यहाँ की बिल्डिंग में कई लोगों ने एक सरकटा देखा है जो स्कूल की छत पर घूमता है। वहां की बाउंड्रीज पर पैर लटकाए बैठा रहता है। और ऐसी ही कई और कहानियां हैं इस स्कूल में सरकटे की। कहते हैं आसपास के लोग जब कभी देर रात यहां से गुजर रहे होते हैं या कोई अकेला जा रहा होता है तो स्कूल की बिल्डिंग की छत से कोई सरकटा आदमी उन्हें आवाज देता है। और जब कोई देखता है तो एक आदमी छत के कोने में खड़ा है और उसका सर नहीं है। ऐसी कई सारी कहानियां हैं यहाँ की। लेकिन ये स्कूल हमेशा से ऐसा नहीं था। कहा जाता है अंग्रेजों के जमाने में इस स्कूल का इस्तेमाल टॉर्चर जेल की तरह किया जाता था। वहां के बाथरूम में लोगों के हाथ पांव काट के फेंक दिए जाते थे और बाकी जो बाथरूम थे वहां उन्हें टॉर्चर किया जाता था। यहां से लोगों की चीखें बाहर नहीं जा पाती थी। धीरे धीरे जब हालात थोड़े सुधरे और अंग्रेज यहां से चले गए तब आसपास सोसाइटी वालों ने यहां से अक्सर चीखों की आवाज सुनी है। ज्यादातर ये आवाजें बारिश के मौसम में आती थी और पहाड़ों पर बारिश भी खूब होती है। जब भी बारिश होती थी तो लोग सहम जाते थे कि अब स्कूल से रोने की चीखने की आवाजें आएंगी। ऐसा लगता था जैसे वहां से कोई मदद के लिए बुला रहा है। ना जाने लोगों को वहां कैसी कैसी प्रताड़नाएं दी गई होंगी, उन्हें टॉर्चर किया गया होगा। कहा जाता है जो लोग वहां मारे गए थे उनकी रूहें आज भी यहां पे भटक रही हैं। और शायद ये सरकटा भी उन्हीं में से किसी की रूह है जो आज भी भटक रही है। बारिशों के बाद यहाँ के लोग बहुत डरे रहते। वो स्कूल खौफ पैदा करने वाली चीखों से गूंज उठता था। वहां स्कूल में कई सारी खिड़कियां थी जो टूट चुकी थी। आसपास के लोग कभी उन खिड़कियों की तरफ नहीं देखते थे क्योंकि वहां पर उन्होंने कई बार रोते बिलखते लोगों को देखा है जो मदद मांग रहे होते हैं। ये स्कूल जहां बना है वो काफी खुला सा एरिया है। एक रात स्कूल से थोड़ी दूरी पर कुछ लोग ढाबे पर खड़े थे। कोई स्मोकिंग कर रहा था, कोई चाय पी रहा था। तब एक आदमी वहां आता है और वो कहता है कि मुझे 15 पान पैक करके दे दो, मैं पैसे लाना भूल गया हूं, तुम इन्हें पैक करवा के उसी बाथरूम में भिजवा दो जहां मुझे मारा गया था। ये सुन के सारे लोग डर गए और इधर उधर चले गए। एक रात सूरज के पिताजी, सूरज ने ही यहाँ के बारे में हमसे शेयर किया है, तो उनके पिताजी देर रात उसी स्कूल के पास से होते हुए घर आ रहे थे। वो स्कूटर पे थे, तब सामने से एक आदमी उनकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आया। ये देख के उन्होंने स्कूटर वहीं रोक लिया कि शायद उन्हें किसी मदद की जरूरत है। जब पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक है, तो वो बोला कि मेरे घर वालों को बता दो। वो बोले क्या बता दूं? उन्हें ये बता दो कि मैं अभी भी उसी बाथरूम में हूं जहां उन्होंने मेरा गला काटा था। इस सरकटे की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ना सिर्फ रात को बल्कि दिन में भी कई बार लोगों को नजर आता था। बच्चों को भी नजर आया है। स्कूल वालों ने वो बाथरूम बंद किया हुआ है, वहां पे कोई नहीं आता जाता। ऐसे ही एक दिन कोई बच्चा खेलते खेलते उस वाले बाथरूम की साइड चला गया कि वहां छिप जाऊंगा तो कोई देख नहीं पाएगा। तो वो भाग के उस तरफ चला गया जहां पे वो बाथरूम था। वो आगे पीछे देखता हुआ घूमता घूमता उसी बाथरूम की तरफ चल पड़ता है जिसका पता वो सरकटा अक्सर बताता था। अभी तक उस बाथरूम का दरवाजा भी लॉक नहीं था। बच्चा वहां पहुंचा और अंदर जाके उसने वहां की कुंडी लगा ली। किसी को नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, बस बच्चे के चीखने की आवाज वहां सुनी गई। तब स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचे
टीचर्स भी आए और जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो बच्चा जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। किसी को नहीं पता कि इसके साथ हुआ क्या था। इस स्कूल में 2 शिफ्ट थे, इवनिंग और मॉर्निंग। एक शाम सिक्योरिटी गार्ड स्कूल को बंद कर रहा था और उसे पता था कि यहाँ पे एक सरकटा दिखाई देता है। वो बारी बारी से क्लासरूम बंद कर रहा था। एक क्लासरूम पे आके जब वो रुका और वहां का लॉक लगाना चाहा तो उसे ऐसा लगा जैसे अंदर कोई बच्चा बैठा हुआ है। शाम का वक्त था, अंधेरा भी होने को था। बाहर से रोशनी कम आ रही थी। जब सिक्योरिटी गार्ड अंदर गया तो ऐसे लगा जैसे हेड डाउन करके कोई बैठा हुआ है। वो थोड़ी दूरी पर था और उसने कहा कि तुम घर नहीं गए अभी तक? तो वो जो भी चीज थी उठ के बैठ गई और गार्ड उसके पीछे से खड़ा होकर देख रहा था। और जब वो चीज उठ के बैठी तो उसका सर नहीं था। ये देखते ही वो डर के मारे वहां से भाग गया। एक बार जब स्कूल सुबह खुलता है तो सबसे पहला बच्चा जब आया उसने आते ही पंखा ऑन किया, पर पंखा नहीं चला। अपना बैग रख के वो दोबारा से पंखे को ऑन करने लगा। पहले उसे स्विच ऑफ करता है, फिर ऑन करता है, और जैसे ही उसने पंखे की तरफ देखा कि वो चला है या नहीं चला तो वहां एक आदमी लटक रहा था। उसके लंबे हाथ थे, इतने कि वो जमीन को टच हो रहे थे। उस आदमी की गर्दन नहीं थी और उसकी कटी हुई गर्दन से खून टपक के जमीन पर गिर रहा था। इसके बाद तो स्कूल में हड़कंप मच गया और बच्चों ने स्कूल आना छोड़ दिया। ऐसी ही कई सारी कहानियां आज भी यहाँ के स्कूल के बारे में कही जाती हैं। हालांकि मैं तो यहां से आपको बस कहानियां सुना रहा हूं। मैंने खुद तो जाके नहीं देखा, पर जिन्होंने देखा होगा, जिनके साथ ये हुआ है, उनकी क्या हालत होगी। अब यहां मेरे दिमाग में कुछ बातें आती हैं कि अगर वो सरकटा किसी टॉर्चर आदमी की रूह थी तो मुझे जहां तक पता है, जितना मैंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को सुना है, जब एक रूह भटक जाती है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि किसी की रूह को पता नहीं होता कि वो रूह है। अगर वो भटकी हुई रूह है तो कई पैरानॉर्मल रिसर्चेज में ये बात सामने आई है कि भटकी हुई रूहों को ये पता नहीं होता वो रूह है, इसलिए वो भटकी हुई होती है। दूसरा, उनके भटकने की जो वजह है, जैसे अगर किसी इंसान की रूह घर में भटक रही है तो वो उस घर को नहीं छोड़ सकती। अगर वो रूह भटक रही है किसी इंसान की वजह से, जैसे किसी ने उसे मार दिया है, तो वो रूह उस इंसान के साथ अटैच है। वो इंसान जहां भी जाएगा वो रूह वहां जाएगी। वो कहते भी है ना कि किसी इंसान के साथ हॉन्टिंग हो रही है, तो ज्यादातर केसेस में रूह किसी इंसान के साथ अटैच हो जाती है। तो अगर तो रूह वहां स्कूल में भटकती है क्योंकि वहां पे उसका टॉर्चर हुआ है, तो वो वहां से बाहर नहीं जा सकती। शायद इसी वजह से लोगों को उस एरिया में, खासकर स्कूल की बिल्डिंग में, वो सरकटे की रूह नजर आती है। खैर, ये तो मेरा मानना था। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट्स करके जरूर बताना।